नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुर्योधन और भीम के आखिरी गदा युद्ध के बारे में। दोनों ही योद्धा भीम एवं दुर्योधन द्रोण और बलराम के शिष्य थे। ये युद्ध का 18वां दिन और अंतिम पड़ाव था जब दुर्योधन ने पांडवों में भीम को चुना आखिरी महायुद्ध के लिए। युद्ध को बताने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये युद्ध लंबा चला और इसका संदर्भ मैंने बोरी क्रिटिकल एडिशन वॉल्यूम 7 के गदा युद्ध पर्व से लिया है। भीम की गदा दुर्योधन की गदा से भारी थी। भीम ने दुर्योधन को उनके षड्यंत्र जैसे बचपन में जहर देना, लाक्षागृह, द्यूत सभा में द्रौपदी का अपमान की याद दिलाई और कहा वो दुर्योधन का वध कर देंगे। दुर्योधन ने कहा कि बहुत बोलने की जरूरत नहीं है जिससे युद्ध में विलंब हो, और भीम को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे के ऊपर भीषण प्रहार करे एवं बचाव भी किया। दोनों की गदा ऐसे टकरा रही थी जैसे इंद्र के वज्र आपस में लड़ रहे हों। भीम ने बाई तरफ से और दुर्योधन ने दाई तरफ से प्रहार किया। फिर दुर्योधन के 2 प्रहार भीम को लगे। यहाँ मेरे बताने का मतलब है कि जैसे बॉक्सिंग में 2 खिलाड़ी आक्रमण और रक्षण करते हैं और बुक्का या वार कभी कभी लगता है। काफी आपसी प्रहारों के बाद एक प्रहार भीम के सर पे लगा पर उनके कदम पीछे नहीं हटे। भीम ने भी दुर्योधन पे सशक्त प्रहार की कोशिश करी, पर दुर्योधन ने कौशिका, जो गदा युद्ध की एक विशेष कला होती है, इसके द्वारा अपना बचाव और फिर भीम पे प्रहार किया। तभी दुर्योधन ने भीम के सीने पे एक भीषण वार किया जिससे भीम बिल्कुल भौचक्के रह गए। बेहद ही गति से इन्होंने दुर्योधन पे हमला करा और दुर्योधन को प्रहार लगा जिसके असर से वो घुटने के बल जमीन पे बैठ गए। फिर से गदा युद्ध शुरू हुआ और दुर्योधन के तेज प्रहार से भीम के सर से रक्त गिरने लगा। भीम ने क्रोधित होकर दुर्योधन के सर पर प्रहार किया जिससे वो दुर्योधन जमीन पे गिर गए। तभी दुर्योधन ने उठ के घूमते हुए भीम पे एक शक्तिशाली हमला किया जिससे भीम का योद्धा कवच नष्ट हो गया और भीम जमीन पे गिर गए। भीम थोड़ी देर में उठे, अपने चेहरे से रक्त पोंछते हुए उन्होंने वापस दुर्योधन पे हमला शुरू करा। तभी अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि दोनों योद्धाओं में कौन सर्वश्रेष्ठ है। श्री कृष्णा ने कहा कि भीम ज्यादा शक्तिशाली है पर दुर्योधन गदा युद्ध में ज्यादा निपुण है। धर्म पे चलते हुए भीम दुर्योधन को नहीं हरा पाएंगे और उनको नियमों को तोड़कर दुर्योधन को हराना होगा, जैसे देवताओं ने असुरों को हराया था। भीम को द्यूत सभा में ली गई जांग तोड़ने की प्रतिज्ञा को पूरा करना होगा। श्री कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन के लगभग सारे साथी व सैनिक मारे जा चुके हैं और युधिष्ठिर ने फिर से दुर्योधन को मौका देकर सही निर्णय नहीं लिया है। दुर्योधन ने 13 साल भीमसेन को शत्रु मानकर उनको वध करने के लिए सिर्फ गदा युद्ध का अभ्यास किया है। केशव की बात सुनकर अर्जुन ने भीम को दुर्योधन की जांग की तरफ इशारा करा। अब भीषण युद्ध में दोनों योद्धाओं का काफी रक्त बह चुका था। दुर्योधन ने एक तेज प्रहार से भीम को बिल्कुल अचंभे में डाल दिया और भीम को काफी चोट लग गई। दुर्योधन रुक गए कि भीम उन पे हमला करेंगे, पर भीम कुछ समय लेकर उठे और दुर्योधन खुद उछल के अपने आप को बचा रहे थे। तभी भीम ने भीषण प्रहार से दुर्योधन की जांग तोड़ दी जिससे दुर्योधन बिल्कुल ही निढाल होकर जमीन पे गिर गए। भीम ने दुर्योधन को उनके पुराने षड्यंत्र की याद दिलाई और उनके मुख पे पैर से प्रहार किया। तभी युधिष्ठिर ने इस आचरण को गलत बताते हुए भीम को रोक दिया। बलराम भीम पे गदा युद्ध के नियमों के उल्लंघन के कारण काफी क्रोधित हो चुके थे और उन्होंने अपना हल उठाया भीम की तरफ। तभी श्री कृष्ण ने बलराम को पांडवों से यादवों के संबंध और पांडवों को धर्म की राह पे चलने वाली बात याद दिलाई। साथ में उन्होंने भीम की प्रतिज्ञा एवं महर्षि मैत्रेय का श्राप, जिन्होंने कहा था कि भीम द्वारा दुर्योधन की जंगा टूटी जाएगी। अब दोस्तों, आप में से कुछ मुझे फेक बोलते हुए महाभारत सीरियलों का वो एपिसोड याद दिलाएंगे जिसमें गांधारी ने दुर्योधन के ऊपर दृष्टि डाली थी और जांग को छोड़कर उनका पूरा शरीर वज्र का बन गया था। ऐसा किसी भी कहानी का कोई उल्लेख महाभारत की किसी भी विश्वसनीय ग्रंथ में नहीं है। ये कहानी किसी क्षेत्रीय भाषा से आती है जो सारे सीरियल्स में डाल दी गई है। दूसरा, खुद बलराम पहले ही बोल चुके थे कि दुर्योधन विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ गदाधारी हैं। भीम ने वैसे अपने बल से बहुत सारे प्रतिष्ठित बाहुबली जैसे जरासंध, कीचक का वध किया, बहुत सारे राक्षसों का वध किया और काफी सारे कौरवों के योद्धाओं का वध किया। पर दूसरी तरफ दुर्योधन जो खुद प्रमुख राजा के प्रतिनिधि थे, इसलिए वो सीधे युद्ध में कम आते थे। वैसे तो अधिक बलशाली होने की वजह से भीम ज्यादातर दुर्योधन पे हावी रहे, पर निर्णायक गदा युद्ध में दुर्योधन पूरी तरह से भीम पे बेहतर रहे। भीम ने कुछ साल धनुर्विद्या का अभ्यास किया, पर दुर्योधन ने पूरे 13 साल भीम को शत्रु मान के गदा युद्ध का पूर्ण अभ्यास किया। दुर्योधन के श्री कृष्ण के संवाद, जिनमें श्री कृष्ण ने दुर्योधन को अधर्म
संदर्भ की जड़ बताया कि कुछ समय बाद दुर्योधन की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पे आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई, क्योंकि ये युद्ध यक्ष, गंधर्व, देव, अप्सराएं, पक्षी सब देख रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।